के रूप में आए हुए जो मंच पर उपस्थित हैं श्री प्रकाश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभिभावक के रूप में मंच पर उपस्थित अतिथि के रूप में श्री सुरेश चंद मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मातृशक्ति के रूप में अभिभावक की उपस्थिति श्रीमती शारदा जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्ष, मेरे सभी विद्वान साथियों, आज इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से आए हुए अभिभावकों का हार्दिक स्वागत। देखिए, ये जो कार्यक्रम आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम पहल एक नई सोच, हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्य दोनों की एक संयुक्त नवीन उपज के रूप में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उच्च शिक्षा सच करेगी, मुश्किलों को चीर कर एक नया सवेरा और एक नया इतिहास लिखेगी। वंदे मातरम। सर्वप्रथम मां शारदे को नमो और सम्मानित मंच पर प्रबंधक सर, प्राचार्य सर, मेरे वरिष्ठ जन, सारे अभिभावक, आपका आपके महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन। जब इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई तो ये छोटा सा पौधा रोपित किया गया था। इस क्षेत्र में जो द्रोणकाल कहलाता था, बाद में दनकौर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक डिग्री कॉलेज नहीं था। तो ये जो पौधा रोपित किया था, ये हमारे माननीय प्रबंधक सर के जो पिताजी हैं, स्वर्गीय वेद प्रकाश अग्रवाल सर, उनमें नंदकिशोर शक्ति है जो सोच को दिशा देती है, संस्कारों को मजबूत करती है और भविष्य का निर्माण करती है। तो उसी संस्कार और उसी भविष्य के लिए इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। ये महाविद्यालय अपने 29 वर्ष के सफर को पूरा कर चुका है और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित है। यहाँ पर कॉलेज की स्थापना का मेन उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो हमारी द्रोण गौशाला समिति, ये एक ट्रस्ट है। इससे 5 संस्थाएं रन होती हैं, जिसमें पहले गौशाला, और गौशाला का उद्देश्य आप जानते होंगे, यहाँ बुजुर्ग गायें हैं, इनकी सेवा की जाती है। द्रोण मंदिर जो एकलव्य जी का मंदिर है, जहाँ पर द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे लिए। उसके बाद द्रोणाचार्य स्कूल, श्री द्रोणाचार्य रमेश चंद्र विद्यावती कॉन्वेंट स्कूल, और साथ में हॉस्पिटल। तो ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसको समाज की बहुत आवश्यकता होती है और ये हमारा उद्देश्य ही इस समाज को आगे ले जाना है। जैसा मैंने बताया, हमारे प्रबंधक सर के माननीय स्वर्गीय पिताजी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल जी, जिनका उद्देश्य था ज्ञान के साथ संस्कार, शिक्षा के साथ चरित्र और अध्ययन के साथ व्यक्तित्व निर्माण, यही थी उनकी दूरदर्शी परिकल्पना, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्तमान में हमारे जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मिस्टर राकेश कुमार गर्ग जी, प्रबंधक सर रजनीकांत अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष कुमार अग्रवाल जी, और वर्तमान में प्राचार्य डॉक्टर द्वेश कुमार वत्स। हमारा विजन और मिशन, जैसा कि आप जानते हैं, विजन और मिशन लिखा है, पर मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर हम इसको देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार, कौशल के माध्यम से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास कर एक ज्ञानवान और उसको एक अच्छा मानव भी बनाना हमारा विजन और मिशन है। जैसे आप हमारे प्रबंधक से परिचित हो चुके हैं, जो आज का ये कार्यक्रम है पहल एक नई सोच, उसके प्रेरक और पिता के विचारों को विरासत नहीं बल्कि प्रेरणा बनाकर ही उनको आगे ले जाना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है और वो अनवरत रूप से इस दिशा में कार्यरत हैं। वर्तमान में हमारे प्राचार्य जो बहुत ही विद्वान हैं, आप देखेंगे उनके पास MSc, MA, MEd, MPhil, NET, PhD, सर ने इतनी
क्षेत्र में इतनी सारी डिग्रियां डिफरेंट प्राप्त की हैं, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। उनका श्रेष्ठ चरित्र, कर्मठ सोच, उज्जवल भविष्य का आधार, यही उनके जीवन का आधार है। श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर सत्य, मर्यादा, संस्कार और कर्मठ सोच के साथ स्वयं और समाज को नई दिशा में आगे बढ़ाना ही उनका उद्देश्य है। मैं स्वयं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, जो इस समय यहाँ उपाचार्य और IUPAC कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरी परवरिश जबलपुर में हुई है। नर्मदा नदी, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि जो गंगा स्नान का सुख होता है वो नर्मदा दर्शन से होता है। मैं भी वहीं पली बड़ी हूँ और वहीं के संस्कार से लेके और कॉलेज के हित के लिए आनंद रूप से कार्यरत हूँ। सबसे बड़ा उस स्ट्रेंथ कॉलेज की उसके शिक्षक होते हैं, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही विद्यार्थी को उसके भविष्य का निर्माण करने में सहायक होता है। कहते हैं ना कि शिक्षक वहीं रहता है, लेकिन जैसे सड़क होती है, सड़क वहीं रहती है, लेकिन राही को उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। तो एक समाज में शिक्षक ही है जो सारे जितने भी पद होते हैं वो डिफरेंट पदों के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, वो उस पर जाते हैं पर वहीं रहते हैं। सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, जिसकी स्थापना महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुई, प्रथम चरण में 1997 में ही। इसमें वर्तमान में 340 सीट्स हैं और विषय इसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, साइकोलॉजी है। और अभी 2022 में हिस्ट्री भी एक नए सब्जेक्ट के रूप में ऐड हुआ। अगर हम देखें एमए में, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश में एमए में दोनों में ही 60 सीट्स हैं। होम साइंस में इस डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर देवानंद सिंह हैं, जो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। होम साइंस डिपार्टमेंट में डॉक्टर निशा शर्मा, हिंदी डिपार्टमेंट में डॉक्टर कोकिल अग्रवाल, हिस्ट्री में डॉक्टर नाज परवीन, साइकोलॉजी में मिस्टर प्रीति शर्मा, सोशियोलॉजी में डॉक्टर संगीता रावत और इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ डॉक्टर अजमत आरा और डॉक्टर प्रशांत कनौजिया हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारे महाविद्यालय के गौरव की बात है कि आसपास के क्षेत्र में कहीं पे भी इतना अप्रूव्ड फैकल्टी नहीं है जितना हम इस समय इस महाविद्यालय में हैं। सभी लगातार अपने प्रयासों से सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे तैयारी करवाने में प्रयास करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसकी स्थापना 2000 में हुई और इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसमें जो HOD हैं वो मिस्टर अमित नागर हैं, जो बॉटनी सब्जेक्ट से हैं, डॉक्टर रेशा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। उसके पश्चात फिजिक्स में मिस्टर महिपाल सिंह जी हैं और साथ ही साथ मैथमेटिक्स में मिस चारू सिंह हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, एक अच्छा शिक्षक बनाने की जिम्मेदारी हमेशा BEd डिपार्टमेंट की होती है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की होती है। और आपको पता अगर हो तो यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी जगह पे बैठे हैं। आप अगर देखेंगे, हमारे बच्चे पूरे ही भारत में नहीं अभी तो विदेशों में भी हैं। अभी रिसेंट में हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले आपको बच्चों को 2 को बहुत अच्छा इस क्षेत्र में उन्होंने किया और वो अच्छी जगह पे जाके वहाँ पर प्लेसमेंट उनका हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये डिपार्टमेंट 2006 में बना था। इसमें जो HOD है वो डॉक्टर रश्मि जहाँ हैं, साथ ही साथ मिस्टर इंद्रजीत सिंह सर, डॉक्टर राजीव सर, डॉक्टर सूर्य प्रताप राघव, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के सभी प्राध्यापक हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, इसके HOD डॉक्टर प्रीति रानी सिंह हैं। इसमें मिस काजल कपासिया और मिसेस सुनीता शर्मा, ये दोनों भी प्राध्यापक हैं। यहाँ पर हमारे पास बीकॉम में 2 सेक्शन है, 120 सीट्स हैं और यहाँ पर एमकॉम भी हमारे पास है, जिसमें 60 सीट्स हैं। अगला डिपार्टमेंट हमारा है BBA BCA, या इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसमें 60 सीट्स हैं और ये AICTE से अप्रूव्ड है। इसकी जो HOD है मिसेस शशि नागर जी हैं। इसमें जो फैकल्टी हैं वो है मिस रुचि शर्मा, मिसेस हनी शर्मा, मिस्टर प्रिंस त्यागी और मिस्टर अखिल कुमार।
अगर हम कॉलेज में फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हमारा कॉलेज किसी भी फैसिलिटी में कम नहीं है। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में स्मार्ट बोर्ड, क्लासरूम हमारे पास अवेलेबल है। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, क्योंकि कहते हैं ना, किताबें खुद तो नहीं पढ़ती लेकिन लोगों को बोलना सिखा देती हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी हमारे पास है। उसके पश्चात ICT लैब, जिसमें हमारे पास 50 कंप्यूटर्स हैं, ताकि बच्चे आराम से अपना BBA डिपार्टमेंट के आराम से अपने वर्क को कर सकें। उसके अलावा सारी सब्जेक्ट्स की लैब हमारे पास फुली इक्विप्ड है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस प्रयास के लिए मैं प्रबंधक सर को और प्राचार्य सर को, कि वो टाइम टू टाइम हम लोग से पूछते रहते हैं कि आपको किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, और जो भी कमी होती है उनका यही होता है कि आप अगले दिन बता दें, और वो चीज़ हमें बिल्कुल तुरंत अवेलेबल हो जाती है। किसी भी समाज के लिए सबसे ज़्यादा एक अच्छा मानव देना ही एक महाविद्यालय की सोच होती है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ NSS जिसका मोटो होता है, मैं नहीं आप, अपने बारे में बाद में और दूसरे के बारे में पहले सोचना। इसकी स्थापना 1998 में कर दी गई। NSS में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स साल भर बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इवन ये जाके आसपास के क्षेत्र में जागरूकता के लिए सारी रैली करना, जहाँ पे भी दिक्कत हो वहाँ पर लोगों को अवेयर करना, इस तरह के आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज में ये छात्र संलग्न रहते हैं। किसी भी संस्था के लिए उसकी एलुमनाई रियूनियन उसका बहुत बड़ा पार्ट होती है, क्योंकि एक बार छात्र यहाँ से निकल जाता है लेकिन वो अपनी संस्था के साथ। इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि भाई हमारे जितने अभिभावक हैं उन सबको बुलाया जाए, उन सबके विचार सुने जाएं और कैसे हम अपने महाविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से तो जितनी मेहनत की जा सकती है, अभी आप सब लोग बैठे हैं, सबके बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। आप पेरेंट्स, शिक्षकों का, बच्चों का ग्रुप। प्रथम मैं माँ सरस्वती के मंच को नमन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ द्रोणाचार्य PG कॉलेज गणगौर गौतम बुद्ध नगर की प्रबंध समिति को, कि उन्होंने इतना एक भव्य आयोजन शिक्षकों के सम्मान में तथा अभिभावकों के सम्मान में किया और एक केमिस्ट्री बनाने का ये प्रयास किया गया है। जैसा कि अभी मंचासीन व्यक्तियों ने बताया कि अभिभावक एवं शिक्षकों का अगर मिलन हो जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का कल्याण निश्चित है। अब मैं इसमें ये भी कहूँगा कि समय समय पर इस तरीके के आयोजन होते रहें, और मैं कई संस्थाओं में जाता रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अपनी विद्या का भी एडमिशन द्रोणाचार्य महाविद्यालय में ही कराया। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मैंने कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए जो श्री द्रोणाचार्य जी की भूमि रही है, शिक्षा की भूमि रही है। यह ऐसी भूमि है जहाँ की मिट्टी भी अगर लगा ली जाए माथे पर तो आपने एकलव्य को देखा कि धनुर्धर बन जाता है, और यहाँ तो साक्षात शिक्षक स्वयं उपस्थित हैं। सभी शिक्षक छात्रों के हित में, विद्यार्थियों के हित में कार्य करते रहते हैं। मुझसे पूछा गया, जैसे मैंने एंट्री करी कि यहाँ की कुछ कमी बताइएगा, तो मुझे कोई कमी अपने आप मैंने एनालाइज किया कि मुझे कोई कमी इसमें नजर नहीं है। सिर्फ मैंने एक सुझाव लिखा कि हमें अपना प्रचार एवं प्रसार अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना होता है उतना समाज में अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए यहाँ के शिक्षक और प्रबंध समिति बहुत कार्य कर रही है और हमें उस कार्य को जनता तक, जन जन तक पहुँचाना है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आगे आने वाले समय में हमने देखा है कि ये गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ पर एक अलग जगा रहे हैं, ज्ञान ज्योति प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि विद्यार्थियों को कुछ लोग गोवा ले जाते हैं, कुछ संस्थान विदेशों में ले जाते हैं, लेकिन ये संस्थान वहाँ ना ले जाकर के छात्र छात्राओं को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर हमारी जड़ें हैं, जो हमारा सशक्त भारत का जो सपना है, अपनी जड़ों से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद धन्यवाद। और
प्रबंधक महोदय सुरेश चंद्र मास्टर जी, इनके भी हम छात्र रहे हैं, और रश्मि मैडम, उप प्राचार्य जी। मैंने इसी कॉलेज से, ये मैडम ने बताया था अभी, 16 फरवरी और 1997 में शुरू हुआ था। उस समय हम 9th क्लास में थे, तो बिहारी लाल में थे। हमने वहीं से सोच लिया था कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ पहले सिकंदराबाद में ही कॉलेज था और फिर दादरी में था, पास में या नजदीक का कोई कॉलेज नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई और फिर हमने सोचा कि जब इंटर पास कर लेंगे तो हम भी बीए में ही एडमिशन यहीं लेंगे। और बहुत अच्छी उपलब्धि, जितना भी अभी बताया है, सबसे अच्छी बात है कि ये जो पहल कार्यक्रम चलाया है, पहल एक नई सोच, ये बहुत ही इतना अच्छा है कि एक अभिभावक इससे जुड़ेगा, और अभिभावक और टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, मैंने देखा अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर, जब हम पढ़ते थे तब भी बहुत अच्छे थे, सभी के नाम मुझे याद है। साधना मैडम थी और विप्लव सर थे, मुनीश शर्मा जी थे, और एक MP सिंह थे जो अलीगढ़ से आते थे। मतलब सबको याद है मुझे बहुत अच्छे से, और बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे कि फ्रेंड सर्किल में हम रहे हों। बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैं धन्यवाद देता हूँ प्रबंधक महोदय जी का कि इन्होंने मतलब धीरे 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 करके बहुत सारी सुविधाएं और इतना अच्छा बना दिया है। दरअसल क्या होता है कि ऊंचे दुकान फीकी पकवान, वो वाला हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जिनकी इमारतें बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, मगर ये संस्कृति और हमारे संस्कार जो यहाँ मिल जाएंगे वो और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को यहीं पे प्रचार और प्रसार जो अभी भैया ने बताया वो हम लोग करेंगे, प्रोफेसर साहब नहीं करेंगे, ये तो हमें करना है। हम जितना प्रचार और प्रसार कर सकेंगे वही होगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं भी अपने बेटे को यहीं पढ़ाऊंगा, वरना मेरे बगल में, मैं घरगरा से हूँ और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें भी नहीं दिलाया मैंने, तो मैंने कहा मैं नहीं दमकौर में ही दिलाऊंगा, जिसमें मैं पढ़ाऊँ उसी में उसको पढ़ाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके मन में छोटा सी भी कोई उपज हो तो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जो हमें पता चले। और सभी की संस्कृति बढ़िया है यहाँ। बेटा मेरा बर्थडे आता है और मैं जाते ही पूछता हूँ कि कहाँ गया, कैसे गया। तो मैं धन्यवाद सर। बेटी B.Com करी है उसने, अब M.Com कर रही है, और इतना आशीष शर्मा और इतना अच्छा बताती है वो इस कॉलेज को कि अपने भाई को भी लेके आई है इसमें, और अपनी होने वाली भाभी को भी लेके आई है। और मतलब B.Com वो नहीं, बेटा कर रहा है BBA, बेटा BBA कर रहा है, मतलब तीनों होने वाली भाभी को भी लेके आई है कि मुझे इसी में कराना है। इतना खुश है वो इस कॉलेज से, बहुत ज़्यादा। हम भी बहुत खुश हैं, इतना अच्छा है ये कि बच्चा टाइम से आता है, टाइम से जाता है, नहीं बाहर घूमना फिरना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं हम इससे। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूरज सोलंकी है और मैं मंडी श्यामनगर का निवासी हूँ, और मेरा छोटा भाई है जो कि यहाँ पे पढ़ता है, BCA कर रहा है, फर्स्ट ईयर। और मैंने देखा कि आज से एक महीने पहले वो 3-4 दिन कॉलेज नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है तो उससे ज़्यादा बात नहीं करता, नहीं वो करता, लेकिन मैंने पूछा कि तू कॉलेज जा रहा है, क्या चल रहा है, कैसे। तो मुझे बताता है प्यार से कि भैया मैं 2-3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों। तो बस वही है कि यारी दोस्ती सब चीज़ें यही आ जाती है सामने। तो बड़े प्यार से समझाया कि भाई कॉलेज जा, अपना भविष्य देख, हमने जैसा कर लिया ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आपने कही वही कमी मुझे गलती दिखती है कि बच्चों का जो भी यहाँ पे आना जाना हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, गतिविधियाँ जो भी हैं,
वो एक बार पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स भी नहीं, अगर मोस्टली होता क्या है, पेरेंट्स आज भी कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझ पाते, वो लोग माँ बापों को कैसे बहका देते हैं कि पापा आज वैसा हुआ था, आज कॉलेज बंद था, आज ये था वो था। लेकिन कुछ भाई बहन बड़े और भी हैं घर में जो उनके नंबर आप ले सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये पेरेंट्स ना, उनके भाई बहनों का भी यहाँ पे नंबर होना, उनका भी एड्रेस होना जरूरी है ताकि सब चीज़ अपडेट रहें। तो यही है कि बच्चा जब आए सबसे पहले उनके पास मैसेज पहुंचे कि आपका बच्चा प्रेजेंट है या आ रखा है, ये सबसे बहुत जरूरी चीज़ है। बाद में क्लास में क्या कर रहा है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि मॉर्निंग टाइम में वो आया है, ताकि पेरेंट्स को पता चल जाए कि हाँ बच्चा पहुंच चुका है स्कूल। थैंक यू। बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी मंचासीनों को और यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्सों को मैं सबके हृदय में परमात्मा को देखते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ छोटी छोटी शिक्षा से संबंधित, कि जो हमारी विद्या है जिसको दिया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है। सा विद्या विमुक्तये, जो हम विद्या दे रहे हैं क्या वो हमें विमुक्त कर रही है, बांध रही है कहीं ना कहीं। तो मेरा एक छोटा सा इशारा है, जो प्रबंधक कमेटी है, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है वो सभी लोग पहले तलाशें मिलके, पेरेंट्स भी और शिक्षक भी और बच्चे भी। अगर त्रिकोण बन जाएगा बहुत अच्छा, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला है और वह अपनी कला पे अगर कार्य करेगा तो वही विद्या उसको मुक्त कर देगी, बंधन में नहीं डालेगी। होता क्या है, कई बार हम देखा देखी हो रहा। मैंने खुद अपने बच्चे सभी यहीं से बीएससी है या बीए है या बीएड है, यहीं से कराया और उसमें मुझे भी सफलता मिली। मेरे 2 बच्चे तो टीचर बन ही गए और इस वर्ष भी मैंने बीएड में एक लड़की को एडमिशन कराया है, क्योंकि इस विद्यालय की जो भौगोलिक स्थिति है वो शायद ही विश्व के नंबर 1 पर है। और मैं ऐसी कामना भी करता हूँ कि यह विश्व पटल पर भी छा जाए आगे भविष्य में, क्योंकि यहाँ हाईवे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बस स्टैंड इंटरनेशनल बन रहा है और सभी शिक्षा का जो हब है उन सब में कुछ ना कुछ दूरियां होंगी, लेकिन ये तो एकदम सर्विस रोड से भी पास में ही है। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ये इसके विकास की सबसे बड़ी भूमिका साबित होगी और यह विद्यालय अग्रसर उन्नति की तरफ चलता रहेगा। मेरी इस वक्त से यही कामना है और सभी अभिभावकों से भी यही है कि अपने बच्चों को या अपने साथियों के बच्चों को इस विद्यालय की अच्छाइयाँ बताते हुए यहाँ एडमिशन कराएं। मैंने तो मेरे गुरु जी रहे मास्टर सुरेश चंद जी और हमारे बुजुर्ग महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और साथ बैठे मार्गदर्शक। देखिए, हम लाख प्रयास करें लेकिन वो प्रयास आपके सहयोग के बिना सक्सेस नहीं हो सकते। आप कितना भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपने बच्चे को डाल लो, मैं कहता हूँ भाई आप जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दो अपने बालक को, लेकिन अगर आप भी अपने बच्चे को देख रेख नहीं कर रहे हैं, आप उसके प्रति सजग नहीं है, तो वो बच्चा सफल नहीं होगा। जैसे देखो, अब बहुत सारे हम यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, अधिकतर काफी लोगों का मुकदमेबाजी में नंबर आता होगा जरूर, कहीं ना कहीं जमीन का या उसका कुछ ना कुछ
लफड़े चलते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो वो मुकदमा जीतता है पैरोकार जो अपना मुकदमा वकील से लड़वा सकता है, यानी वकील नहीं लड़ता कभी मुकदमा, पैरोकार लड़ता है। तो इसी तरीके से अगर अभिभावक पैरोकारी पूरी करे तो निश्चित बालक सफल होगा। अब जैसे अभी यहाँ पे बताया कि भाई एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपको फोटो भेजने का। अब फोटो तो हमने भेज दिए, आप देखें ना उन्हें तो अभी उनका कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है चल रहा और उसमें हमारा भी नाम हो। एक साथ साथ ये भी है कि पढ़ाई केवल एक सफलता ही नहीं दिलाती, चरित्र का निर्माण भी करती है। अगर मानव का चरित्र उत्तम है तो वो गलतियां नहीं करेगा। जो ये गलतियां होती हैं, कहीं भी कोई अपराध होते हैं, वो उसमें अशिक्षा का भी बहुत बड़ा भाग है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, निश्चित तौर पे वो सही कामयाब होंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अपराध करने से बचेंगे। आप और हम खूब मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा भी हो सकता होगा, कुछ अभिभावक ऐसे भी होंगे कि उनकी जरूरतें या उनकी फीस देने के लिए अपने जो रोज के खर्चे हैं उनमें भी कटौती करते होंगे। अपने शौक तो आप सब लोग भूल ही चुके होंगे, पहले बच्चों को देखते होंगे कि भाई बच्चों के शौक, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पढ़ाई की फीस है, किताब है, या जो और भी उनकी रोजमर्रा की जरूरत है उन्हें पूरी कर दें। आप खुद अपने दैनिक जीवन में देख लो, यही करते रह जाते हैं, अरे चलो हमारी कोई बात नहीं है, हमारी तो कट गई, बालक सफल हो जाए। लेकिन वो सफल जब ही होंगे जब उन्हें सही शिक्षा मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा। वो मार्गदर्शन मिलेगा कॉलेज में आके, लेकिन कॉलेज में भी आपकी देखरेख बहुत जरूरी है। अब एक हमने कार्यक्रम चला रखा है जागरूकता अभियान के तहत, आपके गांव में छोटी छोटी चौपाल लगाने का। हर महीने के लास्ट शनिवार को हम एक टीम कॉलेज से भेजते हैं, वो किसी भी गांव में जाती है और किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कुरीतियां हैं उनको आपको बताने के लिए कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पर अपनी बात रखती है। आप लोग सहयोग तो खूब करते हो, लेकिन अभी उसकी सफलता संदिग्ध है। वो इसलिए कि हमें 1 वर्ष हो गया इस कार्यक्रम को चलाते हुए, लेकिन अभी भी हमारे पास किसी गांव से सामने से बुलावा नहीं है। जब हमें गांव से बुलावा मिलने लगेगा, मेरी निगाह में हम सफल उसमें जब होंगे, क्योंकि जब आप बुलाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे, तब उस बात का महत्व ज्यादा होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इस अभियान में भी हमारा सहयोग करें और बच्चों के देखरेख के लिए जो भी हम यहाँ से फोटो भेजे, आप उन पे निगाह रखें, देखें, और आपका हर समय आपके सुझाव का, आपकी शिकायत का, किसी भी बात का यहाँ पे आपको बिल्कुल तसल्ली से सुना जाएगा। जैसे अभी एक इस बेटे ने कहा कि वो अपनी सिस्टर को यहाँ छोड़ने आया, उसने यहाँ 1-2 टीचर के बातों में कुछ व्यवहार में कमी देखी। बेटा मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, भविष्य में ऐसी कमी आपको नहीं दिखाई देगी, या आप निश्चित समझिए। देखिए, आप बड़े विश्वास से अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ डांटने के लिए भेज रहे हो आप। हम उनके चरित्र निर्माण की और उनके शिक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे से अच्छा चरित्र निर्माण होगा। तो आप थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय की बहुत ही कर्मठ सचिव महोदय श्री रजनीकांत अग्रवाल जी, उनके पूज्य गुरुवर और हमारे सम्मानित अभिभावक और सम्मानित हमारी बहन जी बैठी हुई हैं। आपकी 2-3 बातों से तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। सम्मानित मेरी सहायिका और सभी जो उद्घोषक महोदय और सभी क्षेत्रीय अंचल से बैठे हुए सभी अभिभावक, सबसे पहले तो आपके अपने महाविद्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सारी बातें आपने सुन ली, हमारा चरित्र भी सुन लिया, हमारी उपलब्धि भी सुन ली।
मैं फिर आपसे बारंबार कहता हूं कि दो शब्दों के साथ में बशीर भद्र के दो शब्द हैं, शुरुआत करता हूं। मैं शब्दों के सुमन देता हूं, ये खुशियां सभी अपने सपन देता हूं, आपकी राहों में बिखरे हुए कांटे लेकर आज आपको अपनी धुआं पर चमन देता हूं, आज आपको अपनी धुआं पर चमन देता हूं। आप बहुत अच्छी बात अमित जी ने अभी कही कि आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आज हमारे सभी अभिभावक संभवतः 3 मंडे से लगातार लग रहे हैं कॉल करने के लिए, और मुझे ये उम्मीद थी कि आज एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं कि हमारे ना आए यहाँ, लेकिन मैं आज गदगद ये हूँ आपने हमारे आग्रह को निमंत्रण को स्वीकार किया, तो उसके लिए मैं जितनी आपकी प्रशंसा करूं, जितना आपका आभार व्यक्त करूं, उतना मेरे लिए कम है। उसके लिए बहुत प्रसन्नता और हार्दिक अभिनंदन आपका। लेकिन एक विशेष बात यह है कि 2-3 बातें मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं। आप कभी भी जब विद्यालय ये 5 मिनट का 7 मिनट का सेशन आप प्रत्येक बच्चे के लिए रखिए। जब भी मैं विशेष रूप से आज मैं दोहरी भूमिका में हूँ, मैं आज प्रिंसिपल के रूप से बैठा हूँ और एक पेरेंट्स के रूप में बैठा हूँ, और मेरे प्रबंधक महोदय से मैं कहा पुनरावृत्ति देगा, वो भी आज प्रबंधक महोदय की उपस्थिति में बैठे हैं और पेरेंट्स की भी उपस्थिति में बैठे हैं। मैं दोहरी भूमिका में आज बैठा हूँ कि अपने बच्चों को अवश्य देखिएगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर आपके सामने फोन सुनते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आपके सामने दुबक के सुनते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप बच्चे क्या कर रहा है, हर बच्चा आपको बेटा मेरे पीडीएफ पर काम है, तो जरा आप देखिए, आप नहीं भी जानते ना जरा दिखा क्या चीज है, आप उससे वैसे भी कहते रहेंगे ना, तो आप 101% बच्चे के ऊपर लगाम लगेंगे। देखिए ये वो भूमि है, मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था कि ये वो भूमि है कि यदि कोई कुंवारी लड़की स्वप्न में किसी के बारे में सोच ले तो उसका कुंवारा खाना भंग हो जाएगा। और 198 कंट्रीज में केवल भारत एक भूमि ऐसी है कि मेरे गोविंद ने घुटन चल के इस मिट्टी को चखा है कि उसके साथ गद्दारी की तो बात ही छोड़ दी थी। कहने का तात्पर्य मेरे ये है, यदि वो बच्चा परिवार के साथ भी गद्दारी करेगा तो फिर किसके साथ गद्दारी करेगा? अपने परिवार। तो आप 5 से 4 मिनट अपने देखिए भैया क्या पढ़ाया, तेरे पास कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से तुझे नोट्स बताए, कौन कौन से तुझे दिखाए। इतनी बात, अच्छा लिटरेट महिला है हमारी ऐसा नहीं, हमारी मदर भी लिटरेट है, हमको यहाँ पहुंचा दिया। अगर आप देखते रहेंगे ना अभी क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तो 100% डे बाय डे आप देखा करते, डेट देखते ना, डेट डाली ना डाली है, दिनांक कौन सा सब्जेक्ट है कौन, ये चीज आप नियमित रूप से बच्चों से चेक करते रहिए। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे समाज शास्त्र का हो, अपने बच्चों को निश्चित रूप से आप देखिए। अगर आप देखेंगे तो 101% हमें उसकी सफलता मिलेगी। देखिए हमारे सफलता असफलता आपके हाथ में है, यदि आप चाहेंगे तो हमें सफल कर देंगे, और आप चाहेंगे तो हम जो है असफल प्रतियोगियों ने और उन्हीं के साथ हमने पढ़ाया। बहुत प्रसिद्ध संभवतः सर मैं कह सकता हूँ, संभवतः इतनी रॉयल्टी आती है उनकी किताबों की, इतनी किताबों की रॉयल्टी, जैसे आप में से कुछ बी एलिमेंट किए हो तो 50 लाख की रॉयल्टी आज भी उनकी नंबर 1 से, देवलोक में है, लेकिन आज उनके मृत्यु लोक में भी उनकी नंबर 1 से रॉयल्टी आती है। इतनी किताब लिख के गई, हर कंटेंट पर उन्होंने किताब लिखी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आज पेरेंट्स को सदैव 5 से 7 साल अपने बच्चों के लिए जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद तो फिर आपके पास आनंद ही आनंद है। इसलिए 4 से 5 साल आपका जो ये आवर्स चल रहा है, ये केवल अपने बच्चों की आवर्स, यानी अपने नहीं जीना। कितनी अच्छी बात बताई, आप अपना पेट काट के बच्चों की फीस दे रहे होंगे। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखा है, छोड़ अपनी फसल बिगड़ गई, अपने बालकों की फीस देते, अपना पेट काट के फीस दे रहे होंगे। उसके बाद इतनी ऐसी अवस्था में अपने बच्चों पर 5 से 7 साल आप ध्यान दीजिए, और आप ध्यान दे लेंगे 101% आप बच्चे का निर्माण हो जाएगा। और बच्चे से पूछिए, मैंने कई बार रैंडमली देखा है कि बच्चे आते हैं यहाँ और आने के बाद देखें कि एक पीरियड के बाद ही मम्मी बुला रही है, पापा का फोन आ गया है, भैया का फोन आ गया है। आप ये वास्तव में मैं मानता हूं कि 90% कैंडिडेट हमारे पेरेंट्स ऐसे होंगे, बल्कि मैं 95% कह लूं कोई नहीं बुलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे हमारे इस फोन का इतना दुरुपयोग करते हैं। क्लास चल रही है, बच्चा बाहर निकल गया, भाई क्यों? कि मम्मी का फोन था, कि बहन का फोन था, कि भैया का फोन था। इन बातों को प्लीज आप हमसे करवत हम आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर इतनी लगातार संपर्क और कर रहे हैं, तो आज से प्रतिज्ञा करिए कि 10 से लेकर के और 2-2:30 बजे तक अपने बच्चों पर हम संपर्क नहीं साधना है। मींस कक्षा के जो आवर्स में जो है उससे हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो टीचर है वो विक्षिप्त होता है, और वो जो है डिस्टर्बेंस होता है, ताकि पढ़ाई का जो कंटेंट है वो छूट जाता है।
आज के इस अभिभावक शिक्षक मिलन समारोह में आप सभी क्षेत्रीय आदर से जो पधारे, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी शोभा बढ़ा दी। अगर आप हमारी शोभा हमारी आपसे ही, अगर आप नहीं आते यहाँ तो हमारी कहाँ शोभा होती, इसलिए आपने हमारी शोभा बढ़ा दी। इस मंच पर बैठे हुए समस्त मंचासीन जो मंचस्थ हमारे जो अतिथिगण हैं, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय आपने निकाला और हमें अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। निश्चित रूप से आपने बधाई के पात्र हैं। मैं समस्त जो भी अभी 2-3 दिन से मेरे पूरा स्टाफ जो लगा हुआ था, पीपीटी बनाने से है, अपना प्रेजेंटेशन करने, अपनी हमारी जो बात है आप तक पहुंचाने के लिए जो टेक्निकल फॉर्म में जो काम कर रहे थे, वो सभी खासकर रश्मि गुप्ता जी हैं, हमारा पूरा विभागाध्यक्ष है, पूरे एक विभाग का हमारा एक सहायक आचार्य आप तक बात पहुंचाने के लिए लगाए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मैं हमारे उद्घोषक महोदय और हमारा खासकर एक पुरातन छात्र है साहब, एलुमनाई मीट का हमारे यहाँ यहीं से पढ़ा है और यहीं से पढ़ा रहा है। इससे बढ़िया बात क्या होगी, आपके सामने ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। फैक्ट्री का माल जितना बिकेगा, फैक्ट्री की कीमत साहब उतनी ही बढ़ती है। अगर फैक्ट्री का माल बढ़िया बिक रहा है, बढ़िया आपको दिख रहा है, तो उसकी इतनी बढ़िया कीमत होती है। उद्घोषक बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, मैं मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर से पिता का साया है, लेकिन मैं तो अभी 4 साल से संपर्क में आया, जिसके ऊपर पिता का साया नहीं हो, एक बारंबार बात कहता हूँ, अल्बर्टा आइंस्टीन यदि ग्रेटेस्ट हुए तो उनकी इसलिए उपलब्धि नहीं है, लेकिन माइकल फैराडे साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्थात मैं शिक्षक का पुत्र हूं, अगर मैं शिक्षक बन गया तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैं खानदानी शिक्षक हो गया। लेकिन एक जिसका भी पिता का भी साया नहीं है, वो मेरे समकक्ष आके खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे महाविद्यालय की है कि जो इसका पिता का साया नहीं, वो भी बन के हमारे सामने आ गया है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उद्घोषक आपने इस प्रोग्राम को संचालन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी समस्त जितने भी हमारा विभाग के हमारे जो सहायक कार्यालय के जितने भी हमारे स्टाफ है, हमारा सभी, चाहे हमारे गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, हमारे 4-5 दिन से लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।